हेलो एवरीवन, श्री नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज का जो सेशन होने वाला है उसके अंदर हम बात करेंगे बच्चों कॉमन कैरोटिड आर्टरी के बारे में कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी क्या होता है बच्चों, कहाँ से निकलता है, बनता कहाँ से है और ब्लड सप्लाई किस किस ऑर्गन को देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्कल ऑफ विलीज क्या होता है। सर्कल ऑफ विलीज क्या है, ये कैसा दिखने में होता है, कौन कौन सा ऐसा आर्टरीज है जिससे मिलकर के पूरा सर्कल ऑफ विलीज का निर्माण होता है बच्चों। नेक्स्ट वर्टिब्रल आर्टरीज देखेंगे, वर्टिब्रल आर्टरीज क्या होता है, उसका लोकेशन क्या होता है। उसके साथ साथ वेन्स के टाइप्स देखेंगे कि वेन कितने तरह के होते हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों वीनस रिटर्न ऑफ ब्लड देखेंगे कि आपके बॉडी के अंदर हमने पढ़ाया था कि हार्ट होता है, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या पाया जाता है, एरोटा कनेक्टेड होता है और एरोटा के माध्यम से ऑल ओवर बॉडी में आपका ब्लड सर्कुलेट होता है। तो ब्लड जो इंफीरियर और सुपीरियर वेन का रिटर्न वापस लेके आ रहा है राइट एट्रियम के अंदर, तो ब्लड कौन सा वेन लेके आ रहा है, वो वेनस रिटर्न किस तरह से होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों वेनस रिटर्न ऑफ ब्लड वाले टॉपिक के अंदर। तो ये भी बच्चों कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का क्लास नंबर 6 है। क्लियर है बच्चों, एक दो क्लास और लेंगे उसके बाद आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले कुछ मेजर आर्टरीज होती हैं। कुछ मेजर आर्टरीज कहने का मतलब बच्चों कि कुछ ऐसा मुख्य आर्टरीज है जो ब्लड सप्लाई में हेल्प करता है, जो मेजरली ब्लड सप्लाई में हेल्प करता है। कौन कौन सा आर्टरी है बच्चों, कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और वर्टिब्रल आर्टरी है। कौन कौन सा, एक तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और दूसरा वर्टिब्रल आर्टरी है। ये दोनों मिलकर के ब्लड जो है बच्चों हेड और नेक, जो आपका हेड का मतलब बच्चों सर होता है, क्या होता है हेड यानी कि ब्रेन आपका, और नेक यानी कि गर्दन, ब्रेन या फिर दिमाग कह लीजिए बच्चों। यहाँ पे ब्लड को पहुंचाने में कुछ मेजर आर्टरीज हैं, उनका ज्यादा रोल रहता है। कौन कौन से बच्चों हमने बता चुका आपको, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी। ये दोनों आर्टरी ऐसे हैं जो किनको ब्लड सप्लाई दे रहे हैं, तो हेड और नेक में, यानी कि आपका जो गर्दन वाला एरिया है और आपका जो हेड वाला एरिया है वहां पे ब्लड सप्लाई कौन दे रहा है, आपका कॉमन कैरोटिड आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी। आइए देखते हैं बच्चों कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहाँ पे पाया जाता है। तो सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं आप, इसको एसेंडिंग एरोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको एसेंडिंग एरोटा बोला जाता है। और ये जो आर्क बना रहा है बच्चों, इसको आर्क ऑफ एरोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ एरोटा। और फिर आर्क ऑफ एरोटा नीचे डिसेंडिंग एरोटा में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है बच्चों, डिसेंडिंग एरोटा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है बच्चों, एसेंडिंग एरोटा है, ये आर्क ऑफ एरोटा है और डिसेंडिंग एरोटा है। जिस आर्टरी की हम बात कर रहे हैं बच्चों, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी, ये दोनों आर्टरी बच्चों आर्क ऑफ एरोटा से निकलता है। कहां से निकलता है, आर्क ऑफ एरोटा से निकलता है। जैसे कि आपका जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, आप देख सकते हैं ये राइट वाला पोर्शन है बच्चों और ये है आपका लेफ्ट वाला पोर्शन। जो आपका राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये क्या है बच्चों, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है बच्चों, आप देख सकते हैं ये जो है आपका ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी है। ये वाला जो पोर्शन है जो डायरेक्ट आर्क ऑफ एरोटा से कनेक्टेड होता है, इसको ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि ये जो आपका कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, कौन सा, राइट वाला, वो कहां से निकला है, तो वो ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी से निकलता है। कहां से निकलता है, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी से निकलता है। और आपका जो ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये जो लेफ्ट पोर्शन में है, ये वाला जो आर्टरी देख रहे हैं बच्चों, ये वाला जो आर्टरी देख रहे हैं बच्चों, ये वाला, ये आर्टरी क्या है, आपका लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। और ये वाला जो आर्टरी है बच्चों, ये आपका राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। तो आपका जो लेफ्ट वाला कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये डायरेक्ट कहां से जुड़ा हुआ है, तो आर्क ऑफ एरोटा से ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। यानी कि कह सकते हैं कि लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी बच्चों डायरेक्ट आर्क ऑफ एरोटा से कनेक्टेड होता है। और जो आपका राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, वो ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी से, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी से क्या होता है, कनेक्टेड रहता है, यानी कि इसके ब्रांच से निकलता है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद आप दूसरा हमने बात किया था बच्चों वर्टिब्रल आर्टरी की, दूसरा बात किया था वर्टिब्रल आर्टरी। ये क्या है बच्चों, आपका वर्टिब्रल आर्टरी। क्या है बच्चों, ये आपका वर्टिब्रल आर्टरी है। ये देख सकते हैं एक इधर है और एक इधर है, यानी कि ये लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी है और ये राइट वर्टिब्रल आर्टरी है। चलिए एक एक करके देखते हैं बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहां से निकलता है, क्या होता है। और उसके साथ साथ बच्चों वर्टिब्रल आर्टरी
आपने देख लिया कि ये वर्टिब्रल आर्टरी कहां से निकल रहा है, आपके यहां से, दोनों साइड वर्टिब्रल आर्टरी होता है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, इसको थोड़ा बच्चों डिटेल में देखते हैं। जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी होता है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अराइज फ्रॉम ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। जैसा कि हमने आपको बताया पिछली डायग्राम में, ये जो आपका ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है, ये आपका ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है, तो यहां से क्या निकला है, आपका राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकला है। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अराइज डायरेक्टली फ्रॉम एरोटिक आर्क। जो आपका लेफ्ट वाला कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, वो डायरेक्ट आर्क ऑफ एरोटा से ही क्या निकला है, यहां से बाइफर्केट हुआ, या फिर कह सकते हैं यहीं से वो निकला हुआ है, जुड़ा हुआ है। क्लियर है? बोथ द आर्टरीज असेंड ऑन ईच इधर साइड ऑफ द नेक। ये दोनों आर्टरी कहां जाएगा बच्चों, आपके नेक वाले रीजन में। ये मान के चलिए यहाँ पे आपका हर्ट है, तो यहाँ से एक आर्टरी निकला, राइट साइड में गया और ऊपर आके नेक वाले यहाँ पे, अगर नेक्स्ट डायग्राम में दिखाऊंगा बच्चों, ये वाला जो आपका पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपका ये वाला आर्टरी होगा, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और आपको हमने सीपीआर जब पढ़ाया था बच्चों, उस टाइम पे हमने बताया था आपको कैरोटिड पल्स लेना है, कहाँ, जस्ट गर्दन के नीचे यहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका कैरोटिड आर्टरी होता है। तो कौन सा कैरोटिड आर्टरी, तो इधर राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी बच्चों, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये ऊपर दोनों आगे जाके नेक में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और सेम इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्लियर है बच्चों? दे आर इनक्लोज्ड इन फेसिया नोन एज कैरोटिड सीट। आगे जाके फेसिया में इंक्लोज हो जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, कैरोटिड सीट बोला जाता है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। बाइफर्केशन का मतलब होता है बच्चों कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी भी आगे जाके ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, मतलब कि बट जाता है, उसी को क्या बोला जाता है बच्चों, बाइफर्केशन। तो ये आगे जाके बच्चों इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आगे जाके बच्चों इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में ये डिवाइड हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्या है बच्चों, आपका कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो जस्ट हमने बताया गर्दन के अंदर होता है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी आगे जाके एक एक्सटर्नल में बदल गया, यानी कि ये एक्सटर्नल हो गया बच्चों, एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये क्या है, इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी। क्लियर है बच्चों? तो हम कह सकते हैं कि बाइफर्केशन हो जाता है, यानी कि आगे जाके बट जाता है दो आर्टरी में बच्चों, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और दूसरा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। स्लाइट डायलेशन एट द बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज नोन एज कैरोटिड साइनस। इसका क्या मतलब है बच्चों, यहाँ आप गुब्बारा जैसा थोड़ा देख रहे हैं, यानी कि जहां पे जिस पॉइंट पे बच्चों ये बट रहा है, दो हिस्से में बट रहा है बच्चों, उस पॉइंट पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये उभरा हुआ है, थोड़ा सा ये उभरा हुआ हिस्सा, यानी कि थोड़ा फूला हुआ हिस्सा है, उसको क्या बोला जाता है, कैरोटिड साइनस। उसको क्या बोला जाता है बच्चों, कैरोटिड साइनस। यानी कि बच्चों जहां से बाइफर्केशन होता है, यानी कि जहां से वो बटता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी में और एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी में, उस पॉइंट पे क्या होता है बच्चों, एक उभरा हुआ, एक फूला हुआ संरचना दिखता है, जिसको क्या बोला जाता है, कैरोटिड साइनस, जिसको क्या बोलते हैं, कैरोटिड साइनस। क्लियर है बच्चों? कैरोटिड साइनस कंसिस्ट ऑफ ब्रेकियोरिसेप्टर्स। इसके अंदर बच्चों बैरोरिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, इसके अंदर बैरोरिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो कि बच्चों क्या करता है कि जो भी आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का जो भी फंक्शन होता है, ये बैरोरिसेप्टर ही करता है। यहीं से आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट किया जाता है। वो कैसे होता है, देखिए बच्चों, ये क्या करता है कि ब्लड प्रेशर चेंजेस एंड दीज फंक्शंस आर सेंस्ड बाय क्रेनियल नर्व नाइन्थ ग्लोसोफेरिंजियल। यानी कि जैसे कि ब्लड प्रेशर में कोई भी तरह का चेंजेस होता है, ये सेंस कर लिया जाता है किसके द्वारा, क्रेनियल नर्व जो आपका 9th नंबर का है, जिसको हम ग्लोसोफेरिंजियल नाम से जानते हैं। तो वो नर्व स्टिमुलेट हो जाता है, वहां पे इंपल्स को क्या करता है बच्चों, वो सेंस कर लेता है और वो मैसेज भेज देता है किसको, मेडुला ऑब्लंगेटा को। यानी कि वहां से वो मैसेज भेज देता है मेडुला ऑब्लंगेटा को, और वो बच्चों ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। और वहां से जो आपका मेडुला ऑब्लंगेटा है, जो ब्रेन का पार्ट होता है बच्चों, वो क्या करता है, फिर आपके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करता है, आपको रेगुलेट करता है, वही मेंटेन करके रखता है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों कैरोटिड बॉडीज, ये क्या है, कैरोटिड बॉडीज। आप देख सकते हैं कि जहां से ये फगेशन हुआ, ये क्या है बच्चों, कॉमन कैरोटिड आर्टरी है आपका, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी आगे जाके दो ब्रांच में डिवाइड हो गया। ये हो गया आपका एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी और ये हो गया बच्चों आपका इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी। जहां पे बाइफर्केशन हो रहा है, जहां पे कैरोटिड साइनस होता है, वहीं पे ये कैरोटिड बॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, कैरोटिड बॉडी पाया जाता है। स्मॉल ग्रुप ऑफ कीमोरिसेप्टर प्रेजेंट एट
बाइफर्केशन ऑफ कैरोटिड आर्टरी, जहां पे बाइफर्केशन हुआ है वहीं पे कॉमन जो है बच्चों कैरोटिड बॉडी पाया जाता है। और ये क्या होता है, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। दीज बॉडीज हैव सेंस लेवल ऑफ, ये जो कीमो रिसेप्टर है जिसको आप कैरोटिड बॉडीज बोलते हैं बच्चों, ये क्या क्या सेंस करता है आपका, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच लेवल। जो ये तीनों जो वाइटल चीजें हैं बॉडी के लिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच लेवल, ये तीनों बच्चों कीमो रिसेप्टर के द्वारा ही क्या किया जाता है, सेंस किया जाता है। यही बच्चों आपको ये सेंस करके आगे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, कौन, कैरोटिड बॉडी। ये यहाँ पे एक तरह से समझ सकते हैं बच्चों, यहाँ पे नर्वस सिस्टम का काम कौन कर रहा है, आपका कैरोटिड बॉडी। कौन कर रहा है, कैरोटिड बॉडी। क्लियर है बच्चों। और ये जो येलो कलर का देख रहे हैं ये नर्व है, कौन सा नर्व है, कैरोटिड साइनस नर्व है। क्या है, कैरोटिड साइनस नर्व है, जो कि आगे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व को क्या कर देता है, जो क्रेनियन नंबर 9 है बच्चों, उसको सूचना यहाँ पे देता है इस नर्व के माध्यम से। और वो जो आपका क्रेनियल नर्व नंबर 9 है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व बच्चों, वो आपका मेडुला ऑब्लंगेटा जो ब्रेन का पार्ट है वहां पे सिग्नल भेजता है और वहां से आपका रिस्पॉन्स किया जाता है। क्लियर है। दिस मैसेज इज सेंस बाय ग्लोसोफेरेंजियल नर्व एंड द impulse are sent to medulla oblongata adjust respiration। ये क्या करता है बच्चों, ये जो आपके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच का जितना भी लेवल है आपके बॉडी के अंदर, उसको सेंस करके आपके मेडुला ऑब्लंगेटा तक पहुंचा देता है और वहीं से रेस्पिरेशन क्या होता है, मेंटेन होता है। अगर मान के चलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा अगर बढ़ा हुआ आया और ये सेंस करके भेज दिया मेडुला को, तो वो क्या करेगा बच्चों, रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देगा ताकि ऑक्सीजन का डिमांड, ऑक्सीजन का आपूर्ति पूरा हो सके। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये क्या है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी क्या होता है बच्चों, सप्लाइज ब्लड टू सुपरफिशियल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन एंड नेक। ये जो आपका कैरोटिड आर्टरी है, जो आपका कॉमन कैरोटिड आर्टरी आगे जाके बट गया था इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में बच्चों, तो जो आपका एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ये कहां कहां ब्लड सप्लाई देता है, ये बच्चों कहां कहां ब्लड सप्लाई देता है, ये उसको देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं बच्चों, ये आपका क्या है, ये आपका है बच्चों एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी। क्या है, एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी है बच्चों। और यहां से क्या होता है, ये देख सकते हैं सुपीरियर थायराइड है और ये लिंगुअल है बच्चों। लिंगुअल मतलब टंग के जस्ट नीचे है। ये फेशियल आर्टरी है, ये असेंडिंग फेरेंजियल है बच्चों। ऑक्सीपिटल आर्टरी है पोस्टीरियर, ऑरिकुलर आर्टरी है, मैक्सिलरी है बच्चों, और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है। आइए देखते हैं बच्चों ये सारे आर्टरी हैं किसको ब्लड सप्लाई देते हैं। सबसे पहले बच्चों सुपीरियर थायराइड आर्टरी की अगर हम बात करें तो ये ब्लड सप्लाई थायराइड ग्लैंड को देता है। अगर थायराइड ग्लैंड के बारे में एग्जाम में पूछा जाए बच्चों की थायराइड ग्लैंड को ब्लड सप्लाई कौन देता है, तो कौन देता है बच्चों, सुपीरियर थायराइड आर्टरी। ये जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी ये थायराइड ग्लैंड को ब्लड सप्लाई देगा। जो लिंगुअल आर्टरी है बच्चों, वो टंग, फ्लोरा ऑफ माउथ, टॉन्सिल्स और एपिग्लोटिस, ये सारे जो मेजर ऑर्गन है बच्चों, यहाँ पे लिंगुअल आर्टरी क्या करेगा, ब्लड सप्लाई देगा। और फेशियल आर्टरी का किसको ब्लड सप्लाई देगा, तो फेस, लिप्स एंड नोज, जो आपका फेस है, लिप्स एंड नोज है, इसको ब्लड सप्लाई कौन देता है, फेशियल आर्टरी। आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो आर्टरी है ये आपके फेस की तरफ जा रहा है। आपके फेस, लिप्स और नोज को क्या करेगा बच्चों, इतना पोर्शन को क्या करेगा, ब्लड सप्लाई देगा। नेक्स्ट है ऑक्सीपिटल आर्टरी। ऑक्सीपिटल आर्टरी बच्चों जो आपका लोअर स्कैल्प है, जो आपका ये वाला जो हिस्सा देख पा रहे हैं ये लोअर स्कैल्प है, यानी कि स्कैल्प के पीछे वाला हिस्सा जो है वहां पे ब्लड सप्लाई कौन देगा, ऑक्सीपिटल आर्टरी। नेक्स्ट है टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी यहाँ देख सकते हैं ये पूरा क्या है बच्चों, एक बड़ा सा है, पैसेज ओवर जैगमेटिक प्रोसेस एंड सप्लाई ब्लड इन टेम्पोरल रीजन। ये जो पूरा रीजन देख रहे हैं ये कान के पीछे, यहाँ पे कान बना हुआ इस तरह से, ये कान वाले जो आपका ये कान वाला हिस्सा है ये पूरा कान वाले हिस्से में कौन देगा, तो टेम्पोरल आर्टरी ब्लड सप्लाई देगा। मैक्सिलरी आर्टरी यानी कि मेस्टिकेशन, जो आपका मैक्सिला वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, मैक्सिला कह सकते हैं कि जहां ये वाला जो पोर्शन जो मैं टच करके बता रहा हूं बच्चों, यहाँ पे ब्लड सप्लाई कौन देता है, मैक्सिलरी आर्टरी। आई होप आपको एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के बारे में पता चल गया होगा कि ये सुपरफिशियल ब्लड सप्लाई देता है। क्या सुपरफिशियल ब्लड सप्लाई देता है आपके फेस के ऊपर, आपके लिप्स में, आपके नोज में, आपके बच्चों ऑक्सीपिटल रीजन में, आपके टेम्पोरल रीजन में, मैक्सिलर रीजन में। तो ये सारे रीजन जो है, जो आपका नेक और जो पूरा हेड वाला रीजन है, यहाँ पे आपका मेजर रोल देखने को किसका मिलता है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का। जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ये क्या करता है बच्चों, आपके फेस के अंदर मुक्त
ब्लड को सप्लाई करता है, ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है। और ठीक यहीं पे बच्चों इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी होता है, जो इंटरनल क्या करेगी बच्चों, डीप लेयर में ब्लड फ्लो करवाएगी, डीप लेयर में ब्लड सप्लाई करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है बच्चों, वो ग्रेट पार्ट जो ब्रेन का है, जैसे कि ब्रेन के अंदर ये देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं डायग्राम में दिखा दे रहा हूं, ये देख सकते हैं बच्चों, ये क्या था, आर्क ऑफ एरोटा था, यहीं से क्या निकला था आपका कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये जो आप मोटा वाला लेयर देख रहे हैं, ये कौन सा है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये क्या है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। और यही ऊपर चल के बच्चों दो आर्टरी में डिवाइड हो गया है। एक ये हो गया बच्चों आपका एक्सटर्नल, जिसके बारे में हमने जस्ट अभी पढ़ लिया है, और ये जो देख रहे हैं ये है इंटरनल। क्या है, इंटरनल। ये जो इंटरनल आर्टरी देख सकते हैं पूरा ब्रेन के अंदर पूरा फैला हुआ है, ब्रेन के अंदर क्या बच्चों, पूरा फैला हुआ है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ भी है ग्रेट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन के ग्रेट पार्ट ऑफ ब्रेन का मतलब है कि जितना मैक्सिमम पार्ट का ब्रेन है, उस सारे सभी पार्ट को यही कवर करता है, उसके अंदर पूरा ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। क्लियर है बच्चों। यहाँ देख सकते हैं बेसिलरी आर्टरी है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ब्रेन आउटलिंग स्कल, ये सारे जो ब्रेन के अंदर जितने भी ब्लड सप्लाई देते हैं बच्चों, आपका इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के माध्यम से ब्लड सप्लाई जाता है। क्लियर है। जैसा कि नोज, फोरहेड, आईज, यहाँ पे आंख के अंदर नोज के इंटरनल वाले जो हिस्सा है वहां पे बच्चों, और आपका जो फोरहेड है, ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई कौन देता है, तो आपका इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कौन देता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कल ऑफ विलीज। क्या है बच्चों, सर्कल ऑफ विलीज। ये क्या होता है, इट प्रोवाइड कोलैटरल ब्लड सप्लाई एंड इवन इफ वन कंट्रीब्यूटिंग आर्टरी इज ब्लॉक। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये क्या करेगा, सर्कल ऑफ विलीज। सर्कल ऑफ विलीज का क्या काम होता है कि ये आपके लेटरल वाला जो हिस्सा है, बगल वाला जो हिस्सा है, वहां पे ब्लड सप्लाई करेगा जब आपका कंट्रीब्यूटिंग आर्टरी ब्लॉक हो जाता है। जब कंट्रीब्यूटिंग आर्टरी ब्लॉक हो जाता है बच्चों, उस टाइम पे सर्कल ऑफ विलीज ही क्या करता है, ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। सर्कल ऑफ विलीज बच्चों कुछ आर्टरी से मिलकर के बनता है। सर्कल ऑफ विलीज कहने का मतलब ये सारे आर्टरी मिलकर के एक सर्कल का निर्माण कर देते हैं, गोलाई का निर्माण कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है, एक सर्कल जैसा बन रहा है, गोल जैसा बन रहा है। और ये सर्कल ऑफ विलीज बनने के लिए बच्चों आपके बहुत सारे आर्टरीज का कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि दो इसमें एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी होते हैं। दो क्या होते हैं, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी होता है। ये देखते हैं कहां पे पाए जाते हैं बच्चों, आप देख सकते हैं क्या है, ये जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, ये एक ये हो गया बच्चों, दूसरा ये हो गया, यानी कि दो क्या होते हैं, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी होते हैं। उसके बाद बच्चों वन एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एक क्या होता है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होता है। ये वाला जो आर्टरी देख रहे हैं, जो कि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को बीच से जोड़ रहा है, बीच से जोड़ने का काम कर रहा है, उस आर्टरी का नाम होता है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और नंबर में कितना होता है, एक होता है। नंबर में कितना होता है बच्चों, एक होता है। नेक्स्ट है दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। टू क्या होते हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, यानी कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कितने होते हैं, दो होते हैं। किधर है बच्चों आपका इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, चलिए देखते हैं। ये है आपका इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये देख रहे हैं आप बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है, और एक इधर भी पोर्शन है, ये मोटा सा देख रहे हैं ब्लड सप्लाई, ये क्या है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। एक आपका लेफ्ट साइड में है, और ये क्या है बच्चों, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये क्या है आपका राइट साइड में है। यानी कि दो क्या होते हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होते हैं। दो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होता है। क्या होता है, दो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होता है। किधर है बच्चों, ये आपका पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये आपका इधर ये जो जोड़ रहा है आपके ये दोनों आर्टरी को, ये क्या है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एक इधर है बच्चों, दूसरा इधर है, तो दो क्या हो गया आपका, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी हो गया। दो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, दो क्या होता है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये देख सकते हैं, ये क्या है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। एक ये है बच्चों, दूसरा ये है, दो क्या होता है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और ये जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है बच्चों, ये बच्चों इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये दोनों को जोड़ने का कौन काम करता है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इसलिए इसको कम्युनिकेटिंग आर्टरी नाम दिया गया। नेक्स्ट है बच्चों एक बेसिलर आर्टरी। क्या है, एक बेसिलर आर्टरी, ये जो आप देख सकते हैं ये वाला जो आर्टरी है, इसको बेसिलर आर्टरी बोला जाता है। दो इधर बच्चों वर्टिब्रल आर्टरी से मिल करके क्या होता है, बेसिलर आर्टरी का निर्माण होता है। ये क्या है बच्चों, एक वर्टिब्रल आर्टरी इधर है, दूसरा इधर है,
तो दो वर्टिबल आर्टरी आगे जाके बाइफर्केट होके एक बन जाते हैं और एक बन के इसको बेसिलरी आर्टरी का निर्माण कर देते हैं। फिर वो आगे जाके बच्चों ये सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, ये बच्चों ये भी दो होता है, एक इधर दूसरा इधर, सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो ये सारे तमाम आर्टरी है बच्चों, इसको मिला करके पूरा सर्कल ऑफ विलीज का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं बच्चों ये सब ब्लड सप्लाई किधर देता है। ब्लड सप्लाई की बात करें बच्चों तो जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है ये ब्लड सप्लाई एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन में देता है, यानी कि ब्रेन का जो आगे वाला हिस्सा है, एंटीरियर वाला जो पोर्शन है, वहां पे एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगा। ये जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है बच्चों, आप देख सकते हैं ये भी डायग्राम वैसे ही है। इधर से आपका क्या है बच्चों, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, इधर से बच्चों राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये बच्चों आपका बेसिलर आर्टरी है, ये बच्चों आपका क्या है, वर्टिब्रल आर्टरी। क्या है, वर्टिब्रल आर्टरी। एक इधर है बच्चों, दूसरा ये है, और ये बच्चों आपका है क्या हुआ, कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये वाला मोटा वाला हो गया। इधर बच्चों ये एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गया, ये इंटरनल। यहाँ भी ठीक इसी प्रकार बच्चों राइट लेफ्ट साइड में भी देख सकते हैं, ये दोनों मिला के बेसिलर आर्टरी का निर्माण किया। और ये बच्चों पूरे जो आपका पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, ये जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, ये वाला जो ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं बच्चों, तो ये क्या काम करता है, तो ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन में ब्लड को सप्लाई करता है। जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है वो एंटीरियर पार्ट में ब्लड सप्लाई करेगा। जो मिडल है बच्चों वो क्या करेगा, ब्रेन के दोनों तरफ, ब्रेन के लेटरल भाग में क्या करेगा, ब्लड सप्लाई करेगा। इस प्रकार से बच्चों एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों लेटरल पूरे तरह से ब्लड सप्लाई इसमें हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों वर्टिब्रल आर्टरी। क्या है, वर्टिब्रल आर्टरी। जैसा कि हमने पिछली इमेज में भी दिखाया था कि वर्टिब्रल आर्टरी दो वर्टिब्रल आर्टरी मिलकर के एक बेसिलरी आर्टरी का निर्माण कर रहा था। दिस आर्टरी अराइज फ्रॉम सब क्लेवियन आर्टरी। ये जो आर्टरी है बच्चों सब क्लेवियन आर्टरी से ही निकलता है। जो आपका आर्क ऑफ एरोटा था वहीं से सब क्लेवियन आर्टरी निकलता है और वहीं से बच्चों वर्टिब्रल आर्टरी का निर्माण होता है। यानी कि सब क्लेवियन आर्टरी से क्या होता है, ये वाला जो आर्टरी देख रहे हैं इसका क्या नाम होता है, सब क्लेवियन आर्टरी। ये जो सब क्लेवियन आर्टरी है बच्चों, यहीं से ये जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है इसी के बीच से देख सकते हैं आप, इस तरह से रेड वाला जो आर्टरी गया हुआ है इसी को वर्टिब्रल आर्टरी बोला जाता है। और ये इधर से भी है बच्चों और इधर से भी ये इस तरह से वर्टिब्रल आर्टरी यहाँ आता है। दोनों वर्टिब्रल आर्टरी मिला के बेसिलरी आर्टरी का निर्माण कर देता है। क्लियर है बच्चों। दीज आर्टरी पास अपवर्ड थ्रू फोरामेन ऑफ सर्विकल वर्टिब्रा। ये सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो फोरामेन बना हुआ है, गोल गोल सा फोरामेन बना है बच्चों, उसी में से ये पास होता है, ऊपर की तरफ जाता है। क्लियर है। दीज आर्टरी एंटर थ्रू फोरामेन मैग्नम इन स्कल एंड दीज राइट एंड लेफ्ट आर्टरी ज्वाइन इन फॉर्म ऑफ बेसिलरी आर्टरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों ये जो फोरामेन मैग्नम है यहीं से ये आर्टरी ब्रेन की तरफ जाता है और दोनों मिल करके बेसिलर आर्टरी का निर्माण करता है। दीज आर्टरी नाउ सप्लाइज ब्लड टू ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम और सेरिबेरम। यानी कि बच्चों ये जो आर्टरी है ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम और सेरिब्रम, ये तीनों जो ब्रेन का पार्ट है इसमें ब्लड सप्लाई देने का काम करता है। दिस ब्लड सप्लाई कंट्रीब्यूट टू पोस्टीरियर सेरेब्रल सर्कुलेशन। और ये बच्चों पोस्टीरियर सेरेब्रल सर्कुलेशन जो होता है उसमें भी ये ब्लड सप्लाई इसका कंट्रीब्यूशन रहता है, यानी कि ये योगदान देता है बच्चों, ये इसका ब्लड सर्कुलेशन वहां भी होता है। अगर हम बात करें बच्चों टाइप्स ऑफ वेन्स का, यानी कि वेन्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो दो तरह का वेन्स होता है। एक सुपरफिशियल वेन्स होता है बच्चों, दूसरा डीप वेन्स होता है। अगर हम बात करें सुपरफिशियल वेन्स का, वो सुपरफिशियली दिखता है, यानी कि जो स्किन के ऊपरी पोर्शन जो है वहां पे देखने को मिलेगा। द वेन आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्किन, जस्ट बिलो यानी कि स्किन के जस्ट नीचे होता है। एंड डू नॉट एक्कम्पनी आर्टरी एंड टू हैव प्रेजेंस ऑफ वॉल्व। और इस वेन के अंदर किसी भी तरह का वॉल्व नहीं होता है, किसी भी तरह का वॉल्व नहीं होता है। किसके अंदर, जो आपके सुपरफिशियल वेन्स होते हैं। एग्जाम्पल में बात करें बच्चों तो सिफेलिक वेन्स हैं, बेसिलिक वेन्स हैं बच्चों, ग्रेट स्फेनियस वेन है। ये तीनों वेन्स होते हैं बच्चों, ये सुपरफिशियल वेन होते हैं। ये देख सकते हैं बच्चों ये क्या है, सिफेलिक वेन है, इसी के जस्ट इधर बेसिलिक वेन है। और ये बच्चों ग्रेट सेफेनियस वेन है। क्या है, ग्रेट सेफेनियस वेन है, जो कि किस में होता है, लेग्स में होता है। जो कहाँ होता है, लेग्स के अंदर देखने को मिलता है। ये क्या थे बच्चों, आपका सुपरफिशियल वेन था। अगर हम बात करें बच्चों डीप वेन की, तो डीप वेन क्या होता है, दीज वेन आर डीप रूटेड एंड दीज आर अकम्पेन्ड बाय आर्टरीज। ये आर्टरीज के द्वारा अकम्पेन्ड होते हैं बच्चों। मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ विनस ब्लड इज कैरीड दीज वेन।
जितने भी वीनस ब्लड होते हैं, वीनस सिस्टम में जितने भी ब्लड होते हैं बच्चों, इसी वेन के द्वारा कैरी किया जाता है, जैसे कि फीमोरल वेन और इंटरनल जुगुलार वेन। ये दोनों क्या है, आपका डीप वेन होते हैं। ये जो फीमोरल वेन है जो थाई के अंदर होता है, क्या होता है बच्चों, फीमोरल वेन है, उसके जस्ट आगे क्या है, फीमोरल आर्टरी है। क्या है, फीमोरल आर्टरी है, और उसके जस्ट नीचे क्या है बच्चों, ये वाला पोर्शन आपका फीमोरल वेन है। अगर हम बात करें बच्चों जुगुलर वेन्स का, तो ये देख सकते हैं बच्चों, ये तो कैरोटिड आर्टरी है। ये बच्चों ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। क्या है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। क्लियर है। और इधर बच्चों क्या है, आप देख सकते हैं इससे जस्ट नीचे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, इधर क्या है, ये वाला पोर्शन है। ये वाला हो गया एक्सटर्नल, ये वाला हो गया इंटरनल। ये वाला कौन सा हो गया, आपका इंटरनल। ये इंटरनल जुगुलर वेन होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां वेनस रिटर्न की बात करें कि वेनस जो रिटर्न होता है ब्लड का आपके हार्ट के अंदर वापिस आना, उसी को वेनस रिटर्न बोला जाता है। वेनस रिटर्न इज द फ्लो ऑफ वेनस ब्लड बैक टू द हार्ट, यानी कि हार्ट के अंदर वापिस आना ब्लड का, उसको वेनस रिटर्न बोला जाता है। और इसके कुछ फैक्टर अफेक्टिंग वेनस रिटर्न ऑफ ब्लड, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वेनस रिटर्न में इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं, सबसे पहले वॉल्व इन वेन। अब वॉल्व वेन्स के अंदर जो वॉल्व पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को वापिस रिटर्न होने में क्या करते हैं बच्चों, अवरोध करते हैं टू प्रिवेंट बैक फ्लो। ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम करता है कौन, आपके वॉल्व्स। वेन के अंदर जो वॉल्व्स होते हैं जो आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज में होते हैं बच्चों, ब्लड को ऊपर आने के लिए, जैसे कि ऊपर आ गया बच्चों, वापिस नीचे ना चला जाए, उससे रोकते हैं बच्चों। स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ब्लड फ्लो को इनकरेज करते हैं, यानी कि ब्लड फ्लो को आगे बढ़ावा देते हैं। रेस्पिरेटरी मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं, यानी कि अगर ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा हो गया तो वो डिमांड को पूरा करेंगे। और पूरा कैसे करेंगे, तो अपने अंदर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देंगे, यानी कि मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, जिससे कि O2 का डिमांड पूरा हो जाएगा बच्चों। निगेटिव प्रेशर इन थोरेक्स, जो थोरेक्स रीजन है उसके अंदर निगेटिव प्रेशर, यानी कि जब ब्लड सप्लाई बच्चों, ब्लड सप्लाई का डिमांड ज्यादा होने लगता है तो बॉडी के अंदर निगेटिव प्रेशर थोरेक्स के अंदर बनना स्टार्ट हो जाता है। ये सारे क्या है बच्चों, फैक्टर जो कि वेनस रिटर्न को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, यानी कि इफेक्ट करते हैं, यानी कि बच्चों अवरोध डालते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों वीनस ब्लड रिटर्न फ्रॉम हेड एंड नेक। जो वीनस ब्लड है वो हेड एंड नेक से किस तरह से रिटर्न आता है। वेनस ब्लड फ्रॉम हेड एंड नेक ड्रेन ब्लड इनटू इंटरनल जुगुलर वेन, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। जो आपके हेड और नेक के अंदर जो भी वेन है वो ब्लड को कहां ड्रेन करेगा, तो इंटरनल जुगुलर वेन में और एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो आपका इंटरनल जुगुलर वेन है और आपका जो है इधर देख सकते हैं ये क्या है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन है। तो आपके जो सब क्लेवियन वेन है उसके अंदर जैसे ही ब्लड आएगा, क्लियर है, तो वो कहा ब्लड को ड्रेन आउट कर देगा, तो आपके जुगुलर वेन के अंदर। दिस वेन फाइनली ड्रेन ब्लड इनटू सब क्लेवियन वेन, यानी कि सब क्लेवियन वेन में ये क्या करते हैं, ये सारे सब क्लेवियन वेन में क्या करते हैं, वीनस ब्लड रिटर्न फ्रॉम हेड एंड नेक, यानी कि हेड एंड नेक के पोर्शन में जो भी ब्लड है बच्चों, जो आपके हेड और नेक में जो ब्लड सप्लाई हुआ था वहां से रिटर्न कैसे आएगा बच्चों। तो रिटर्न कैसे आएगा, तो वो वाला जो हेड और नेक का जो भी आपके ब्लड होंगे वो वापस आपके एक्सटर्नल और इंटरनल जुगुलार वेन के अंदर ड्रेन आउट कर दिए जाएंगे। और वहां से बच्चों वो ब्लड सब क्लेवियन वेन में आएंगे, और सब क्लेवियन वेन के अंदर जो वो ब्लड ब्रेकियोसेफेलिक वेन में आएगा, और वहां से बच्चों सुपीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में ब्लड को भेज दिया जाएगा। क्लियर है। तो आपने क्या सीखा बच्चों, जो आपके फेस और नेक के रीजन में जो ब्लड सप्लाई जा रहा था वो वापिस, यानी कि वीनस रिटर्न उसके अंदर कैसे होता है, तो आपके जो एक्सटर्नल और इंटरनल जुगुलार वेन है उसके अंदर उस ब्लड को डाल दिया जाता है, यानी कि ड्रेन आउट कर दिया जाता है। और वहां से वो ब्लड बच्चों आपके ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी में आता है, और वहां से बच्चों ब्रेकियोसेफेलिक वेन के अंदर क्या होता है, ब्लड को सुपीरियर वेना कावा में भेज दिया जाता है, और वहां से बच्चों राइट एट्रियम में ब्लड चला जाता है, और फिर से वहीं से सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है बच्चों। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये जो आपका जुगुलार वेन है, जुगुलार वेन क्या करता है, आपके सब क्लेवियन वेन के अंदर
ब्लड को ड्रेन आउट कर देता है, सब क्लेवियन वेन के अंदर ड्रेन आउट कर देता है। ये बच्चों ब्रेकियोसेफेलिक के वेन के अंदर ये ब्लड चला जाता है और वहां से सुपीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में पहुंच जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। वीनस साइनसेस, कुछ वीनस साइनसेस हैं, जैसे कि वीनस साइनसेस आर एंडोथेलियम लाइंड स्पेस बिटवीन लेयर ऑफ ड्यूरामेटर दैट कलेक्ट वीनस ब्लड फ्रॉम द ब्रेन। अब देखिए बच्चों, ब्रेन के बीच का जो खाली स्पेस होता है उसको ड्यूरामीटर बोला जाता है और उस बीच में क्या होता है, वीनस साइनसेस प्रेजेंट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट वीनस साइनसेस हैं, जैसे कि सुपीरियर सजाइटल साइनस। ये क्या है? सुपीरियर सजाइटल साइनस। ये वाला जो पोर्शन है इसको सुपीरियर सजाइटल साइनस बोला जाता है और इसका काम क्या है, दिस साइनस ड्रेन ब्लड फ्रॉम सेरेब्रल हेमिस्फेयर। जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है वहां से ब्लड को क्या करेगा, ड्रेन आउट कर देगा। कहां? सुपीरियर सजाइटल साइनस के अंदर। नेक्स्ट है इनफीरियर सजाइटल साइनस। इनफीरियर सजाइटल साइनस किधर है बच्चों? तो ये वाला जो आप देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला अंदर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये क्या है आपका इनफीरियर सजाइटल साइनस है और ये वाला पोर्शन क्या है आपका सुपीरियर सजाइटल साइनस, यानी कि ऊपर है, ये नीचे वाला है। इसका क्या काम होता है? इट ड्रेन ब्लड फ्रॉम सेरेब्रिक एंड जॉइंट स्टेट साइनस। ये सेरेब्रिक जो सेरिब्रम होता है वहां से ब्लड को यहाँ पे ड्रेन आउट किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेट सजाइटल साइनस। क्या होता है? स्टेट सजाइटल साइनस, ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या करता है, इट इज फॉर्म बाय इनफीरियर सजाइटल साइनस एंड ड्रेन ब्लड इनटू ट्रांसवर्स साइनस। ये ट्रांसवर्स साइनस जो होता है, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, मोटी वाली वेन गई है, इसको ट्रांसवर्स साइनस बोल जाते हैं। ये यहाँ पे ब्लड को ड्रेन आउट कर देता है और ट्रांसवर्स साइनस क्या करता है, इट बिगन इट ऑक्सीपिट रीजन एंड कंटिन्यूअस सिग्मोइड साइनस। और ये बच्चों जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ से कंटिन्यू रहता है आपकी ये पूरा सिग्मोइड साइनस में ये ब्लड को भेजता है और सिग्मोइड साइनस क्या करता है, इट इज एस शेप एंड कंटिन्यू इन जुगुलार वेन। और ये एस शेप का वेन होता है और ये वेन डायरेक्ट यहाँ जुगुलार वेन के अंदर आ जाता है और ब्लड को लेकर के। नेक्स्ट इंटरनल जुगुलार वेन क्या करता है, इट इज कंटिन्यूअस ऑफ सिग्मोइड साइनस एंड मेजर वेनस ड्रेनेज ऑफ ब्रेन एंड जॉइंट सबक्लेवियन वेन। और यहाँ से जैसा कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि वेनस ब्लड जो है रिटर्न कैसे हो रहा था, ये यहाँ से सबक्लेवियन वेन में चला जाएगा, ये सबक्लेवियन वेन के अंदर ड्रेन आउट कर देगा। वहां से बच्चों ब्रेकियोसेफेलिक वेन के अंदर चला जाएगा, ब्रेकियोसेफेलिक वेन के अंदर जाएगा। ब्रेकियोसेफेलिक जो वेन है बच्चों, वो ब्रेकियोसेफेलिक वेन कहाँ पे, वहां से ब्लड बच्चों आपके सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आपके राइट एट्रियम में ब्लड पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? आपके राइट एट्रियम में ब्लड पहुंच जाएगा और इस तरह से पूरा वेनस क्या होगा बच्चों, आपके वेनस रिटर्न का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए जैसा कि देख सकते हैं बच्चों, हमने आज क्या क्या पढ़ा एक बार समराइज कर लेते हैं। हमने बच्चों आज सबसे पहले कॉमन कैरोटिड आर्टरी के बारे में पढ़ा कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी क्या होता है और जो आपका जो हेड और नेक वाला जो पोर्शन है उसमें मेजर रोल प्ले करता है कौन, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। यहीं से आगे जाके ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। यहाँ से क्या होता है बच्चों, ब्लड फ्लो अच्छे से होता है। सर्कल ऑफ विलीज में क्या देखा हमने कि एक सर्कल बना देता है और उस सर्कल बनाने के लिए, जो सर्कल ऑफ विलीज के लिए बनाने के लिए बच्चों बहुत सारे ऐसे मेजर आर्टरी हैं, उसका रोल होता है। वर्टिब्रल आर्टरी के बारे में हमने पढ़ा अच्छे से। टाइप्स ऑफ वेन्स देखा, दो तरह के वेन होते हैं, सुपरफिशियल और डीप, और कौन कौन से होते हैं उसके नाम भी हमने देखा। और उसके बाद वेनस रिटर्न पढ़ा कि ब्लड जो सर्कुलेट होता है वो वापस आपके राइट एट्रियम तक कैसे पहुंचता है। आई होप आपको क्लास समझ में आएगा बच्चों। अगर क्लास समझ में आया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और सभी नर्सिंग दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्लियर है बच्चों? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।